पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की जानकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पेंस ने दी, जो बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे। जुडी ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर राजी हुए थे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा। ये जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत क्यों टूटी और रात भर क्या होता रहा। जूडी बेंस ने कहा, हमने बहुत साफ कर दिया था कि हमारी गाइडलाइंस क्या हैं, हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं, और ईरान ने तय किया है कि वे हमारी शर्तें कबूल नहीं करेंगे। जब पत्रकार ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पूछा कि वो साफ साफ बताएं कि किन शर्तों को खारिज किया गया, इसके जवाब में जुडी ने कहा कि वो बंद कमरे में 21 घंटे चली बातचीत की पूरी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि हम ईरान से ये भरोसा चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हमने बातचीत के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश की। एक सवाल के जवाब में जुडी ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान की फ्री संपत्तियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शर्तें मान लेता। जुडी वेंस से पूछा गया कि बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कितनी बार संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया कि हम राष्ट्रपति के साथ लगातार संपर्क में थे। पिछले 21 घंटों में हमने कितनी बार बात की मुझे नहीं पता, शायद दर्जन भर बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए जुडी ने कहा, हम एक बहुत ही आसान प्रस्ताव देकर जा रहे हैं और यही हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। हम देखेंगे कि ईरानी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर वाजिब मांगों ने इस बातचीत को बाधित किया। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद अमेरिकी पक्ष की गैर वाजिब मांगों ने बातचीत की प्रगति को रोक दिया। इस तरह बातचीत खत्म हो गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिब आफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने BBC को बताया कि पहले ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद 1 घंटे का एक वक्फा लिया गया और पेश की गई मांगों के तकनीकी पहलुओं पर ईरानी और अमेरिकी विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी पक्षों पर संदेशों का आदान प्रदान देर रात तक जारी रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिब आफ की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल ने सेना प्रमुख से कम 2 बार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 1 बार मुलाकात की, ताकि जरूरी इंतजाम किए जा सकें और बातचीत की शुरुआत में ही अमेरिका के वादा खिलाफी के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया जा सके। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत 21 घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव पेश किए और अमेरिकी पक्ष को हकीकत की तरफ लाने